गुजर जाऊँगा, क्योंकि मैं मस्जिद में इमामत करता हूँ। इतना बड़ा ख़तीब नहीं जितना आप समझते हैं। मैं चाहता हूँ आपको फ़ायदा पहुँचे। बोलिए, उस जो मसला बताऊँगा वो किताब में खोजेंगे, वो बहु वही मिलेगा इंशाअल्लाह। थोड़ी देर सुनेंगे आप लोग? कितने लोग नहीं सुनेंगे, जरा हाथ खड़ा कीजिए। सफेदान यहाँ पे नहीं सुनने वाले ही बैठे हैं, नाम लिख लीजिए, है ना? नहीं सुनने वाले भी बैठे हैं। अभी दिलबर शाही साहब, इनके साथ मेरा कई प्रोग्राम हुआ है थोरिया की सरजमीन पर, है ना दिलबर शाही साहब? थोरिया की सरजमीन पर, उधर हाजीपुर में घर से कई प्रोग्राम हुआ है। यकीनन बहुत अच्छे पढ़ते हैं। अल्लाह ताला इनकी आवाज़ को सलामत रखे। जितने भी शोरा खुतबा, आप लोगों की आवाज़, सबों की आवाज़ को सलामत रखे। मैं यहाँ से शुरू होना चाहता हूँ। मर्तबा कितना बुलंद है, मर्तबा कितना बुलंद है शहजादों का। देखते हैं कौन पसंद करेंगे। मर्तबा कितना बुलंद है शहजादों का, भरम हुसैन ही रखे इमाम ज़ादों का। भरम हुसैन ही रखे इमाम ज़ादों का, लगा के नारे हैदरी हलाल ज़ादों ने हराम कर दिया जीना हराम ज़ादों का। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह वाह, क्या बात। हराम कर दिया जीना हराम ज़ादों का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बबरकत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व बिल वालिदैनि इहसाना, सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम, व बल्लगना रसूलुन नबियुल अमीनुल मकीनुर रऊफ़ुर रहीम, व क़ाल सुब्हानहु व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाह औ कमा क़ाल, व क़ाल सुब्हानहु व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र, वला तहसबन्न अल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाह, सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम, व सदक़ रसूलुन नबियुल अमीनुल मकीनुर रऊफ़ुर रहीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक शेर समाअत फरमाए, एक शेर समाअत फरमाए। एक मर्तबा मचल कर कहें या रसूल अल्लाह। ज़माना बहुत खूबसूरत है लेकिन मदीने के बाजार जैसा नहीं है, मदीने के बाजार जैसा नहीं है, मदीने के बाजार जैसा नहीं है। ज़माना बहुत खूबसूरत है लेकिन मदीने के बाजार जैसा नहीं है। क्यों? सबब इसका ये है कि सारी ज़मीन पर, सबब इसका ये है कि सारी ज़मीन पर कहीं और आका का रोज़ा नहीं है। ज़माना बहुत खूबसूरत है लेकिन बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, के बाजार जैसा नहीं, मदीने के बाजार जैसा नहीं है। क्या मदीने के बाजार जैसा नहीं है। बहुत अच्छे, क्योंकि अशार बहुत है मगर एक और शेर पढ़ूंगा, बहुत एक और शेर पढ़ूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये देखिए हमारे कस्तूरी साहब तशरीफ ला रहे हैं। अल्लाह ताला इनकी जिंदगी में बरकत अता फरमाए। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मदीने के बाजार जैसा नहीं, के बाजार जैसा नहीं है, मदीने के बाजार जैसा नहीं है। सबब इसका ये है कि सारी ज़मीन पर, सबब इसका ये है कि सारी ज़मीन पर कहीं और आका का रोज़ा नहीं है। ज़माना बहुत खूबसूरत है लेकिन मदीने, जज़ाकल्लाह, मदीने के बाजार जैसा नहीं है। जज़ाकल्लाह।
अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरे अब्बू जान है, आपको मालूम होना चाहिए, मेरे चचा जान है, चचा बाप बराबर होता है कि नहीं होता है। बाप बेटे को नवाज रहा, इससे बड़ी खुशी की क्या बात हो सकती। ये तो चाहते तो सिर्फ दुआ देते, काफी था मेरे लिए, काफी था मेरे लिए। अब दुआ मुफ्त इबादत, दुआ इबादत की जड़ हुआ करता। मैं अब करना चाहता हूँ दूसरा शेर, इसलिए कि वक्त नहीं है। मैं चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा आपको शबीर बरकाती का सुनना है कि नहीं। और हमारे और आपके दरमियान आलमी शोहरत याफ्ता खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुख्तार आलम चतरहीती साहब तशरीफ रखते हैं। ये बड़ी बेहतरीन की तकरीर होती है, आप उनको सुनेंगे और सुन के जाएंगे और उस पर अमल पैरा भी होंगे। एक बार मतलब करते हैं या रसूल अल्लाह। दूसरा शेर, इसलिए कि अगर हुसैन नहीं होते तो तब भी आजान होती, तब भी नमाजें होती, मगर हुसैन आ गए तब भी आजान होती, तब भी नमाज होती। मगर मेरे दोस्तों, हुसैन ने यजीद को सर देना पसंद किया, मगर हाथ देना गवारा नहीं किया। इसलिए एक शेर शायर लिखता है, अजानें भी होती, नमाजें भी होती, बहुत इल्म होता मगर ये भी होता, बहुत इल्म होता मगर ये भी होता। नबी के नवासे नबी के नवासे नगर दो कटाते, नबी के नवासे नगर दो कटाते, तो सब कहते इस्लाम जिंदा नहीं है। जमाना बहुत खूबसूरत है, लेकिन मदीने के बाजार जैसा नहीं है। दुरूद पाक पर अल्लाह सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। उलमा जानते हैं, मैंने दो आय करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। वबिल वालिदैन इहसाना, माँ बाप का एहसान करो। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाह, तर्जुमा आप जानते हैं। वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाह, तर्जुमा आप जानते हैं। मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ मेरे दोस्तों, दुनिया में आए हैं, हाजी शरफुद्दीन साहब दुनिया से चले गए, है ना, दुनिया से चले गए। अच्छे आदमी थे, नेक आदमी थे। यकीनन मेरे दोस्तों, आज जो ये मजमा इनको इनके बच्चों ने सजाया है, ये जलसा इनके बच्चों ने सजाया है, शुहदाए करबला कॉन्फ्रेंस और साथ ही साथ अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस, दो नामों से मंसूब है। अल्लाह ताला हुसैन के सदके उनके वालिद मोहतरम की कब्र में रहमत व अनवार की झमाझम बारिश अता फरमाए। आमीन कहें, जोर से आमीन कहें। अब मैं पॉइंट पर आना चाहता हूँ मेरे दोस्तों, आप जानते हैं इन दोनों कंधों पर दो फरिश्ते हैं, जानते हैं ना। एक मसला बताऊंगा, उस मसले को आप जब तक मैं ना बता दूं यहाँ से हिलेंगे नहीं। वो मसला मैंने शुरू ही कह दिया था। आदमी को वालिदैन के कब्र पे, भाई बहन के कब्र में, अपनी दादी के कब्र में, दादा के कब्र में कहाँ पर खड़े होकर के फातिहा देना चाहिए। कुछ लोग पाँव के जानिब खड़े होते हैं, कुछ लोग सर के जानिब खड़े होते हैं। कहाँ पर? कुछ लोग दाएं करवट में, कुछ लोग बाएं करवट में। आखिर खड़े कहाँ होकर के फातिहा देना चाहिए, ये मसला है। किताब में आपको खोजना है, तलाश करना है। अगर नहीं तो मेरे दोस्तों, मुझसे आज सुन करके जाना है। और जब भी अपने वालिदैन की कब्र में जाएं, अपने मरहूमिन के कब्र में जाएं, वहीं पर खड़े होकर के उसी तरह से आप फातिहा देंगे। मैं अर्ज करना चाहता हूँ मेरे दोस्तों, कंधों में दो फरिश्ते हैं, है ना, सबों के कंधों में दो फरिश्ते। एक का नाम है मुनकर, दूसरे का नाम है नकीर। क्या नाम है बोलेगा? ये देखिए, पहले ही बोल पर आउट हो गए आप लोग। किरामन कातिबीन, क्या नाम है बताइए? किरामन कातिबीन, क्या नाम है? फिर से बोले। देखिए, मैं तकरीर करने के लिए नहीं बैठा, कुछ सिखा कर जाऊंगा। फेंका फेंकी तकरीर मुझको आता है, जहाँ फेंकने का मन करता खुद फेंक के चले जाएंगे, है ना, फेंक करके चला जाए। इतना बाउंस करेगा, इतना बाउंस करेगा तो कुछ रोकेगा ही नहीं। इंग्लिश में सुनना वो भी सुन सकते, अरबी में सुनना वो भी सुन सकते। अलबत्ता मैं अर्ज करना चाहता हूँ मेरे दोस्तों, कंधों में दो फरिश्ते हैं। एक का नाम किरामन है, दूसरे का नाम क्या है? कातिबीन है। इन दोनों का काम क्या है? आप जलसे में बैठे हैं, वो एक फरिश्ता नेकी लिख रहा है। सुभान अल्लाह, एक फरिश्ता नेकी लिख रहा है। और आप कोई गुनाह का काम करेंगे तो दूसरा फरिश्ता चालू हो जाएगा, एक बंद हो जाएगा। एक आप जब कोई गुनाह के काम का करना शुरू करेंगे
तो एक फरिश्ता लिखना शुरू कर देता है। यानी कि एक नेकी लिखता है और दूसरा क्या है, बदी लिखता है, बुराई आपकी लिखता है। अब मैं अर्ज करना चाहता हूँ, ये फरिश्ते बैक वक्त दोनों एक वक्त में काम नहीं करते, काम नहीं करते। एक लिखता है तो एक चुप रहता है, एक लिखता है तो एक चुप रहता है। आप नमाज पढ़ेंगे एक लिख रहा है, आप किसी को गाली देंगे एक लिख रहा है। आप बैक वक्त ये दोनों फरिश्ते एक ही वक्त नहीं लिखते हैं। अब मैं अर्ज करना चाहता हूँ, मैं एक ऐसा नुस्खा देने जा रहा हूँ कि ये दोनों फरिश्ते एक ही वक्त में हरकत करना शुरू करते हैं। आप खतीबो इमाम कारी उल्फत साहब की बारगाह में जाएंगे तो वो भी वही जवाब देंगे। आप अल्लामा कमालुद्दीन अकमल की बारगाह में जाएंगे तो वो भी वही जवाब देंगे। आप सदरुद्दीन की बारगाह में जाएंगे, ये भी वही जवाब देंगे। आप बशर नियाज़ी की बारगाह में जाएंगे, वो भी यही जवाब देंगे। आप नबी के अहले सुन्नत की बारगाह में जाएंगे, वो भी यही जवाब देंगे। लेकिन ये तो बताएं, हमने तो सुना है कि एक फरिश्ता जब आप नेकी काम करेंगे तो एक फरिश्ता लिखता है, जब बदी का काम करेंगे तो दूसरा फरिश्ता लिखता है। ये दोनों फरिश्ते एक वक्त काम नहीं करते हैं। आखिर वो कौन सा वक्त है, वो कौन सी घड़ी है कि दोनों फरिश्ते एक वक्त काम करना शुरू कर देंगे? तो आप नुस्खा लेकर के चले जाएं। जब आप नबी के नवासों के ऊपर जिन्होंने जुल्म किया है, जिन्होंने जुल्म के पहाड़ तोड़े हैं, यजीदियों ने तोड़े हैं, इनके ऊपर जब आप लानत भेजेंगे तो एक का काम नेकी लिखना शुरू कर देते हैं और दूसरा गुनाहों को मिटाना शुरू। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शुहदाए करबला कॉन्फ्रेंस। बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक फरिश्ता जवाब यजीदियों पर लानत भेजेंगे तो एक नेकी लिखना शुरू कर देता है और एक बुराई मिटाना शुरू कर देता है। दोनों काम किए कि नहीं किए? तो मेरे दोस्तों, जहां बैठे जब बैठेंगे आप तो यजीद यूं पर आप लानत भेजें, लानत हो यजीद पर, लानत हो यजीद पर। दूसरी पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला हबीबना मौलाना मोहम्मद बारिक सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं अर्ज करना चाहता हूं मेरे दोस्तों, आप तशरीफ रखे हैं यहाँ पर, यकीनन आप चादरे हदीसे किस्सा सुने, कोई नहीं सुना? हदीसे किस्सा कहते हैं चादर वाली हदीस को। कौन सी हदीस को बोलेंगे? चादर वाली हदीस। एक चादर के बारे में, जिसके बारे में जिक्र आया है, उलमा इकराम बैठे उनकी फिक्र पनाही करते हुए मैं अपनी गुफ्तगू को रख रहा हूँ। चादर वाली हदीस। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए हजरत सैयदा बीबी फातिमा ज़हरा के घर, अपनी बेटी के घर। अपनी बेटी के घर सभी लोग जाते हैं। बाप जाए तो बेटी ताज़ीम के लिए खड़ी हो जाती है, बैठ जाती है, आपके लिए इंतजामात करती है, खाना है तो खाना खिलाती है, पानी है तो पानी पिलाती है। गर्ज के मेरे दोस्तों, ये बेटी वो बेटी है जो सैयदे कायनात है। कहिए सुभान अल्लाह। सैयदे कायनात है। और ये बेटी वो बेटी है कि जब बाप आता है तो बेटी अपनी जगह छोड़ देती है, बाप को बिठाती है, बाप को बिठाती है। और यही बेटी जब बाप के घर जाए तो बाप अपनी जगह छोड़ देता है और बेटी को बिठाता है। कहिए सुभान अल्लाह। ये वो बेटी है सैयदे कायनात, जिसके दिन के बारे में आया है कि जब क़यामत का रोज होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, तो उस वक्त बीबी सैयदा फातिमा जब सवारी वहां से गुजरेगी तो एक मुनादी पुकारेगा, या अहला मशर नक्शु रुवासकुम वक़द्दु अबसारकुम हत्ता तमुर्रु बिन्त फातिमा ज़हरा। क़यामत के मैदान में लोग जमा होने वाले, अपनी गर्दनें झुका दो और अपनी निगाहों को झुका दो। हत्ता तमुर्रु बिन्त फातिमा ज़हरा, यहाँ तक कि नबी की बेटी की सवारी गुजर जाए। सुभान अल्लाह। नबी की बेटी की सवारी गुजर जाए। मैं अर्ज करना चाहता हूँ मेरे दोस्तों, ये तो नबी की बेटी है। आप बेटी के घर गए, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेटी के घर गए हैं और जाकर कहने, मेरी बेटी आज मुझे बड़ी खुशियत सी हो रही है, आज मुझे बहुत डर सा लग रहा है। बेटी क्यों कह रही है? अबू जान, भला आपको किस बात से डर है, किस बात की फिक्र है, आप किस बात से डर रहे हैं? आप तो बड़ी रहमदिली के साथ पेश आते हैं, आप तो लोगों के साथ हुस्न सलूक करते हैं, आप तो लोगों के साथ वफा शिआर है, वफा को बांटते
डरते हैं, आप भला किस चीज से डर रहे हैं? अपनी बेटी से मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, "ऐ मेरी बेटी, मैं कह रहा हूँ मुझे बहुत खुशियत से महसूस हो रही है, इसलिए ज़म्बिलूनी मुझे चादर उड़ाओ, मुझे चादर उड़ाओ।" अपनी बेटी से हजरत मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं, ज़म्बिलूनी मुझे चादर उड़ाओ, मुझे चादर उड़ाओ। आखिरकार बीबी सैयदा फातिमा घर के अंदर चली जाती है, अंदर चली जाती है। जाने के बाद एक चादर उठा करके लेकर आती है, अपने अबू जान के ऊपर उड़ा देती है। उड़ाना ही था, इतनी उड़ाना ही था। अब चादर कोई ओढ़ करके बैठे तो शायद दूसरे को नजर न आए, लेकिन मेरे दोस्तों बीबी फातिमा का घर है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आना हुआ है। बीबी ने चादर उड़ा दिया मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। अब मैं अर्ज करना चाहता हूँ, इतने में इमाम हसन और हुसैन का बचपना है। हसन खेलते हुए तशरीफ लाते हैं, खेलते हुए तशरीफ लाते हैं और अपनी अम्मी जान से कहते हैं, "अम्मी जान, ये तो बताएं, नाना आए हुए थे क्या? नाना आए हुए थे क्या?" तो अम्मी जान कहती है, "बेटा, नाना आए हुए नहीं थे, नाना आए हुए, नाना आए हुए हैं।" कहा कि कहाँ है? कहा कि यहाँ है। कहाँ है? यहाँ है। आप गए, चादर को उठाए, उठाने के बाद कहते हैं काली कमले वाले आका को आपने दीदार कर दिया और कहते बड़ी मोहब्बत से कहते, "नाना जान, क्या आप परमिशन देते हैं, इजाजत देते हैं, मैं भी अंदर आ जाऊं? मैं भी अंदर आ जाऊं?" तो नाना जान कहते, "बेटा अंदर आ जा।" ये सुभान अल्लाह। तो पहले चादर में कौन थे? मुस्तफा थे। फिर कौन आए? बोले ना, इमाम हसन आए। उसके बाद कुछ ही देर फिर चादर ओढ़ लिए। हुजूर भी हैं और हजरत इमाम हसन भी हैं। चादर ओढ़ने के बाद कुछ देर के बाद इमाम हुसैन खेलते हुए आए। उन्होंने सूंघना शुरू कर दिया, सूंघना शुरू कर दिया। अब जब सूंघते सूंघते अम्मी जान से कहने, "अम्मी जान, नाना आए हुए थे क्या? नाना आए हुए थे क्या?" "बेटा, नाना आए हुए थे, नाना आए हुए हैं।" "कहाँ है?" "कहा कि यहाँ है।" आपने भी चादर हटाई, देखा नाना भी है और भाई हसन भी मौजूद है। ये सुभान अल्लाह, भाई हसन भी मौजूद है। यकीनन आखिरी होते होते आपका ईमान गदगद हो जाएगा, ईमान ताज़ा हो जाएगा। कहा, "नाना जान, हम भी अंदर आ जाए, हम भी अंदर आ जाए।" कहा, "बेटा, तू भी अंदर आ जा।" एक जानू पर इमाम हसन को बिठाया मेरे मुस्तफ़ा ने, दूसरे जानू पर इमाम हुसैन को बिठाया मेरे मुस्तफ़ा ने, मेरे मुस्तफ़ा ने। अब जब बिठाना ही था, कुछ देर के बाद अली आए, फिर चादर ओढ़ लिए। कुछ देर के बाद अली आए। अब जब अली का आना था, हजरत अली ने भी सूंघना शुरू कर दिया। जब सूंघते सूंघते अपनी बीवी से कहते, "बीवी, ये तो बता कि आपके अब्बू आए हुए थे क्या? आपके अब्बू आए हुए थे क्या?" कि "अली, मेरे अब्बू आए हुए नहीं थे, बल्कि आए हुए हैं।" "कहाँ है?" "कहीं यहाँ है।" आपने भी चादर हटाई तो देखा कि फातिमा के अब्बू भी हैं, मेरे दोनों लाल भी हैं, मेरे दोनों शहजादे भी हैं, मेरे दोनों नूरुल ऐन भी हैं, नूरे ऐन भी हैं। आखिरकार कहा, "क्या हम भी अंदर आ जाएं? क्या हम भी अंदर आ जाए?" कि "हाँ अली, तू भी अंदर आ जा।" हदीस पाक में आता है, "फ़अदख़लहू", तो उनको भी दाखिल कर लिया, उनको भी दाखिल कर लिया। मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ मेरे दोस्तों, जब 4 लोग हो गए, 4 लोग आ गए चादर के नीचे। पहले मुस्तफ़ा थे, फिर इमाम हसन आए, फिर इमाम हुसैन आए, फिर कौन आए? बोले ना, अली आए। अब फातिमा बाकी है। कहा कि 4 लोग आ ही गए हैं तो मैं भी चली जाती हूँ। आप भी चादर उठाए, "अब्बू जान, क्या मैं भी अंदर आ जाऊँ? अंदर आ जाऊँ?" तो अली को पीछे बिठाया और फातिमा ज़हरा को आगे बिठाया। कहा, "बेटी, तू भी अंदर आ जा।" हदीस पाक के अल्फाज है, "फ़अदख़लहा", तो उनको भी दाखिल कर लिया। अब जब दाखिल करना था, जब मेरे मुस्तफ़ा ने उस चादर के नीचे, चादर के अंदर कदम रखा, तब नूर नहीं निकला। जब इमाम हसन ने चादर के अंदर कदम रखा, तब नूर नहीं निकला। जब इमाम हुसैन ने चादर के अंदर कदम रखा, तब नूर नहीं निकला। जब हजरत अली ने चादर के अंदर कदम रखा, तब नूर नहीं निकला। लेकिन जो ही सकताए कायनात, नबी की बेटी, नबी के नूरे नजर, नबी के लहज़े जिगर, नबी के कलेजे का टुकड़ा जब कदम रखती है, तो एक ऐसा नूर निकलता है कि वो नूर आसमान को चीरते हुए और अर्श आज़म को टकराया, और अर्श आज़म को टकराते हुए हजरत जिब्रील अमीन की आंखों में जब नूर आना ही था, तो जिब्रील ने अपने 600 परों को अपनी आंखों में ढांक कर कहा, "या अल्लाह, मन तहतल किसा", चादर के अंदर कौन है? या अल्लाह, मन तहतल किसा, चादर के अंदर कौन है? अब इतना कहना था, क्या जिब्रील नहीं जानते थे? बोले ना, जिब्रील जानते थे,
मगर जिब्रील चाहते हैं कि अल्लाह ही बताए, अल्लाह ही बताए। इसलिए कि जो शख्स जिससे ज्यादा मोहब्बत करता है उसके बारे में पूछे तो उसके बारे में बढ़ा चढ़ा के कहता है, बड़ा चढ़ा के कहता है। जैसे कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में आया किताब में, कुरान करीम में है, इधर उधर की बात नहीं करता। अल्लाह ताला ने पूछा, या मूसा मा तिलका बियमीनिक, तुम्हारे दाहिने हाथ में क्या है? कारी साहब बैठे हैं यहाँ पर, कारी साहब यहाँ बैठे हुए हैं, तरावी पढ़ाते हैं। ऐसा वैसा नहीं है कि सिर्फ हाफिज बन के तरावी से कोई लेना देना नहीं, ऐसे लोग बड़ी मुठभेड़ मिलेंगे। लेकिन अल्लाह ने पूछा, ये मूसा माँ तिलका बियमीनिक, तुम्हारे दाहिने हाथ में क्या है? क्या अल्लाह को मालूम नहीं कि मूसा के दाहिने हाथ में क्या है? मालूम है, मगर अल्लाह जानता है कि मूसा के दाहिने हाथ में जो है, मूसा उससे बड़ी मोहब्बत करता है, उन्हीं की ज़बान से उन्हीं की तारीफ की सुनने को पसंद करता है रब ताला। तो माँ तिलका बियमीनिक, तुम्हारे दाहिने हाथ में क्या है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम क्या अल्लाह ताला नहीं जानता? जानता है, फिर भी अल्लाह ताला पूछ रहा है तो मूसा अलैहिस्सलाम को बता देना चाहिए छड़ी है। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा कि हाज़ा असाई, ये मेरी असा है, मैं इसका तकिया बनाता हूँ, मैं इसको कभी बकरियों के लिए हाँकता हूँ, मैं इसे पानी में मारता हूँ तो रास्ते बनते हैं, पानी में मारता हूँ, समंदर में मारता हूँ तो रास्ते बनते हैं। कहा कि मूसा मैंने पूछा था तेरे हाथ में क्या है, तूने तो तारीफ करना शुरू कर दिया, तूने तो तारीफ करना शुरू कर दिया। इसीलिए जिब्रील जानते हैं कि चादर के नीचे कौन है, लेकिन जिब्रील चाहते हैं कि अल्लाह ही बताए। इसलिए अल्लाह को भी इन पंजतने पाक से बड़ी मोहब्बत है, और जब अल्लाह उन पंजतने पाक से मोहब्बत करता है तो कुछ बढ़ा चढ़ा करके बोलेगा, अपनी शान के मुताबिक बोलेगा। तो अल्लाह ने कहा, हम फातिमा, तो फातिमा है, वो बालूहा और उनके दोनों बच्चे हैं, वो बालूहा और उनका शौहर है, वो अबूहा और उसका बाप है, और उसका बाप है। हजरत जिब्रील ने कहा, अल्लाह तू तो ये भी कह सकता था अली है, अली की बीवी है, अली के दोनों बच्चे हैं, अली है, अली की बीवी है, अली के दोनों बच्चे हैं, अली का ससुर है। अल्लाह तो ये भी कह सकता था हसन है, हसन का भाई हुसैन है, हसन का अब्बू अली है, हसन की अम्मी फातिमा है, हसन के नाना नबी है। अल्लाह तो ये भी कह सकता था नबी है, नबी की बेटी फातिमा है, नबी के दामाद अली है, नबी के दोनों नवासे हैं। अल्लाह तो ये भी कह सकता था हुसैन है, हुसैन का भाई हसन है, हुसैन के अबू अली है, हुसैन की अम्मी फातिमा है, हुसैन के नाना नबी है। अल्लाह तूने ये क्यों कहा कि फातिमा है, फातिमा के दोनों लाल है, फातिमा के शौहर है, फातिमा के अबू है, तूने ये क्यों कहा? तो रब ने जिब्रील को जवाब दिया, जिब्रील तू जहां पर खड़ा है, यह आसमान है, आसमान में तू खड़ा होकर मुझसे सवाल कर रहा है, इसलिए जवाब भी आसमानी है। सुनो, मैंने फातिमा है, फातिमा का बाप है, फातिमा का शौहर है, फातिमा के दोनों लाल है। मैंने इसलिए कहा था कि जमीन पर मुस्तफा की हुकूमत है, आसमानों में फातिमा तू ज़हरा की। एक नारा होना चाहिए मुझसे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, राजा का हिंदुस्तान, बनाने उखरीद बस्ती, नारे तकबीर। देखिए, मुझसे सुनते रहिएगा, है ना, मैं वक्त नहीं लेना चाहता, मुझसे सुनते रहिएगा। जब तबीयत चाहे मुझे कॉल कीजिए, इंशाअल्लाह हाजिर होगा। मैं शाहरुख साहब के जो मेरे बरादर अकबर मासूम रजा उनके साले हैं, आपको मालूम होना चाहिए, है ना, साले उन्होंने कॉल किया, लेकिन फिर भी मैं इमामत का मसला है, बड़ी कम आना होता है, उखरीद बस्ती मुझे। लेकिन मेरे दोस्तों, मैं जो मसला आपसे छेड़ा हूँ उसको मैं बता देना चाहता हूँ, ठीक है ना, ताकि ये ना कहें कि बताए लेकिन जवाब नहीं दिए, है ना, जवाब नहीं दिए। तो अपने वालिदैन की कब्र पर जाएं, माँ बाप की कब्र पर जाएं, दोस्त अहबाब की कब्र पर जाएं। जिस दिन हम मर जाएं तो मेरी कब्र में जब आप जाएं तो कहाँ पर खड़ा हुआ आदमी, जरूरी है इस मसले को बताना। न सिरहाने के जानिब खड़ा हो, न पायती के जानिब यानी पैर के जानिब खड़ा हो। आप इस तरह खड़े हो कि आपका पीठ किधर होना चाहिए, काबा शरीफ की तरफ होना चाहिए। किधर होना चाहिए बोले ना, काबा शरीफ, पीठ होना चाहिए, है ना।
पीठ होना है, मुंह नहीं, मुंह नहीं। अच्छा ऐसा क्यों मसला है हाजी साहब, हाजी कमरुल साहब, ये क्यों मसला है? क्योंकि हम नमाज पढ़ते हैं, 5 वक्त की नमाज जब पढ़ते हैं तो मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ है ना, बोल रहे हैं ना, मुंह मेरा काबा शरीफ तरफ, ताबे इस्माम के। कुछ लोग बताते पीछे इस्माम के, मगर ये मसला बहुत गड़बड़ है। पीछे इस्माम के बोलने से पीछे ही पड़ जाते हैं, ना हाथ धो के पीछे पड़ जाते हैं। इसलिए पीछे इस्माम का नहीं, ताबे इस इमाम के, जो इमाम कहे उस पर के मुताबिक मैं अर्ज करना चाहता हूँ। तो खड़ा कहाँ होना चाहिए? ना सरहाने की जानिब खड़े हो, ना पांव की जानिब खड़े हो। तो आप इस तरह खड़े हो कि आपका पीठ इधर होना चाहिए, बोले ना जोर से, काबे की तरफ, पश्चिम की तरफ, है ना, पश्चिम की तरफ। अच्छा ऐसा क्यों? 5 वक्त में हम काबे की तरफ मुंह करते हैं, ऐसा क्यों? तो आपको मालूम हो रहा है जिस मरहूम को हम लिटाए हैं कब्र में, उसका मुंह काबे की तरफ है ना, मुंह काबे की तरफ है। तो गोया हम इसे देख रहे हैं, ये मदीने को देख रहा है, मक्का को देख रहा है। गोया हमें इसको देखना, गुंबदे खजरा और मक्का को देखना है। मैं करना चाहता हूँ अल्लाह ताला आपकी जिंदगी को सलामत रखे। जितने भी हजरात यहाँ तशरीफ रखे सबों की जिंदगी सलामत रखे। चावलों के सभी दाने नहीं दिखे जाते, हो मोहब्बत तो घराने नहीं दिखे जाते। हमें महसूस करो समाने वालों, तो फकीरों के खजाने नहीं दिखे जाते। वाक़िअ दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह कुल्ल ज़बी व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम।